नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार की इस वीडियो में। जी हां, हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो पाकिस्तान और चीन से सीमा पर तनाव के बीच सेना को मिला उन्नत स्वदेशी अर्जुन टैंक, जाने कैसे दुश्मन के लिए होगा घातक। जी हां, पाकिस्तान और चीन के साथ सीमा पर बढ़ रहे तनाव के बीच सेना की ताकत और मजबूत हुई है। सेना को उन्नत श्रेणी की स्वदेशी अर्जुन टैंक MK-1A मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को एक कार्यक्रम में सेना को यह टैंक सौंपा है। सेना को उन्नत श्रेणी के अर्जुन टैंक MK-1A सौंपने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की एकजुट भावना का प्रतीक है, क्योंकि दक्षिण भारत में निर्मित बख्तरबंद वाहन देश की उत्तरी सीमाओं की सुरक्षा करेंगे। सेना प्रमुख जनरल MN नरवाने के टैंक के प्रतिकृति मॉडल सौंपने के बाद प्रधानमंत्री ने अत्याधुनिक टैंक की सलामी ली है। ये टैंक पूरी तरह से स्वदेशी टैंक है। इसके डिजाइन से लेकर विकास और मैन्युफैक्चरिंग तक का काम देश में ही किया गया है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने इसे विकसित किया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा है कि मुझे स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए और बनाए गए अर्जुन टैंक को सौंपते हुए गर्व है। ये स्वदेशी गोला बारूद का भी इस्तेमाल करता है। ये देश की एकता की भावना, भारत एकता दर्शन का सही प्रदर्शन है। उन्होंने कहा कि अपनी सीमा की दुनिया की सबसे अधिक सेना बनाने के लिए हम काम करते रहेंगे। इसके साथ ही रक्षा क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने पर भी तेजी से काम होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आम आदमी को महंगाई के एक और डोज 50 रुपए बढ़ गए हैं रसोई गैस के सिलेंडर के दाम। जी हां, आम आदमी को महंगाई का एक और झटका लगा है। एक तरफ जहां पेट्रोल और डीजल की आसमान छूती कीमतों से आम आदमी करा रहा है, वहीं दूसरी ओर अब रसोई गैस सिलेंडर के दाम भी बड़ा इजाफा हुआ है। रसोई गैस सिलेंडर के दाम में आज आधी रात 12 बजे से 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में अब इसकी कीमत 769 रुपए होगी। मालूम हो कि देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। कुछ जगहों पर इसके दाम 90 से 100 रुपए के बीच पहुंच गए हैं। मध्य प्रदेश में प्रीमियम पेट्रोल की 100 रुपए के पार हो गई है और मुंबई में पेट्रोल 95 रुपए में बिक रहा है। हाल ही के कुछ महीनों में महंगाई में काफी अधिक वृद्धि देखने को मिली है। इस माह गैस सिलेंडर के दाम में ये दूसरी बढ़ोतरी है। इससे पहले घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में 25 रुपए से ज्यादा का इजाफा हुआ था। अब एक बार फिर से 50 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है, जिससे आम आदमी की परेशानी बढ़ने लगी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जरूरी हुआ फास्टैग अब नहीं बढ़ेगी समय सीमा, देना होगा तगड़ा जुर्माना। जी हां, देश भर के टोल प्लाजा पर ऑटोमेटिक पेमेंट सिस्टम यानी कि फास्टैग आज से अनिवार्य हो गया है। जिन लोगों ने अब तक अपनी गाड़ियों पर फास्टैग नहीं लगवाया है वो फौरन इसे लगवा लें, क्योंकि अब टोल नाके पे बिना फास्टैग वाली गाड़ियों से ज्यादा टोल वसूला जाएगा। अगर आप अभी ये सोच रहे हैं कि फास्टैग के समय सीमा फिर से बढ़ सकती है तो ये विचार अपने दिमाग से निकाल दिए, क्योंकि खुद केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि फास्टैग को अनिवार्य किए जाने की समय सीमा को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि वाहन मालिकों को तुरंत इस ई भुगतान सुविधा को अपनाना चाहिए। गडकरी ने कहा है कि सरकार ने फास्ट ट्रैक रजिस्ट्रेशन की समय सीमा को 2-3 बढ़ाया है और अब इसे आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। अब हर किसी को तुरंत फास्टैग खरीदना चाहिए। हर गाड़ी को फास्टैग मुहैया कराने के लिए NHAI ने अब टोल प्लाजा पर 24 घंटे फास्टैग की बिक्री शुरू कर दी है। टोल प्लाजा पर इंडियन हाईवेज मैनेजमेंट कंपनी ने फास्टैग काउंटर खोल दिए हैं। अगर किसी वाहन का फास्टैग रिचार्ज नहीं है तो ये चालक टोल पर इसे रिचार्ज भी करा पाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारतीय रेल होली पर कई ट्रेनों में सीटें फुल, चलेंगी अतिरिक्त ट्रेन। जी हां, होली के चलते दिल्ली में बिहार व यूपी के शहरों के लिए चलने वाली ट्रेनों में सीटें फुल होने लगी हैं। रेल यात्रियों को होली पर परेशानी न हो, इसके लिए उत्तर रेलवे अतिरिक्त आरक्षित विशेष ट्रेनें चलाने की तैयारी कर रहा है। कुछ ट्रेनों को रिजर्व रखा गया है जिन्हें आपात स्थिति में इस्तेमाल किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक दिल्ली से खुलने वाली करीब 30 से अधिक विशेष ट्रेन चलाई जाएंगी, जिनमें से 90% ट्रेन बिहार व उत्तर प्रदेश के लिए होंगी। फिलहाल कोरोना संक्रमण के चलते सीमित संख्या में रेलगाड़ियों का परिचालन हो रहा है। ऐसे में होली पर यात्रियों की भीड़ बढ़ने या किसी आपात स्थिति के लिए रेलवे तैयारी में जुटी है। उत्तर रेलवे के अधिकारियों के मुताबिक यात्रियों की सुविधा के लिए हर साल की तरह इस बार भी अतिरिक्त विशेष ट्रेन होगी, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल के चलते ये सभी आरक्षित विशेष ट्रेन होंगी। इसके अलावा भीड़ बढ़ने पर स्टेशनों पर अतिरिक्त काउंटर, सामाजिक दूरी बनाए रखने की अन्य व्यवस्था की कार्य योजना बनाई गई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब दफ्तर और कंपनियों में तय घंटों से 15 मिनट ज्यादा काम भी ओवरटाइम की श्रेणी में आएगा। जी हाँ,
अगले वित्त वर्ष में प्रस्तावित नए श्रम कानून को लेकर सरकार ने काम तेज कर दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक सरकार नए नियमों के तहत ओवरटाइम की मौजूदा समय सीमा में बदलाव कर सकती है। नए नियमों के तहत अब तय घंटों से 15 मिनट भी ज्यादा काम हुआ तो इसे ओवरटाइम की श्रेणी में रखा जाएगा और कंपनी को कर्मचारी को इसके एवज में वेतन देना होगा। पहले ये काम समय सीमा आधे घंटे की थी, यानी कि आधा घंटा ज्यादा काम होता है तब ओवरटाइम से जोड़ा जाता था, लेकिन अब 15 मिनट भी ज्यादा काम किया तो 15 मिनट का भी ओवरटाइम वेतन मिलेगा। आपको बता दें कि श्रम मंत्रालय ने इस बाबत सभी हितधारकों से विचार विमर्श कर काम पूरा कर लिया है। मामले से जुड़े अधिकारी के मुताबिक इस महीने के आखिर तक सभी प्रक्रियाओं को पूरा कर लिया जाएगा और नियमों को लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। सरकार को उम्मीद है कि इन नए नियमों में कारोबारी गतिविधियों में सुधार होने के साथ साथ श्रमिकों की हालत भी बदलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आप भी ऑनलाइन चैटिंग के शौकीन हैं तो अलर्ट हो जाइए। जानिए गृह मंत्रालय ने क्या दी चेतावनी। जी हां, अगर आप भी ऑनलाइन चैटिंग के शौकीन हैं तो यह खबर आपके लिए। ऑनलाइन चैटिंग को लेकर गृह मंत्रालय की तरफ से एक हिदायत जारी की गई है। यह हिदायत साइबर दोस्त ने एक ट्विटर पे दी है। साइबर दोस्त गृह मंत्रालय की ओर से चलाया जाने वाला ट्विटर हैंडल है जो साइबर क्राइम और साइबर सुरक्षा को लेकर आमजन को आगाह करता है। ऑनलाइन चैटिंग को लेकर साइबर दोस्त ने वो ट्वीट किया है जिसमें कहा गया है कि ऑनलाइन चैटिंग प्लेटफॉर्म पर अनजान व्यक्तियों से चैट करते समय सतर्क रहें। वो दुर्भाग्यपूर्ण लिंक भेज सकते हैं या सिस्टम को हैक करने का प्रयास कर सकते हैं। किसी ऐसी अनजान लिंक या यूआरएल पर क्लिक न करें जो किसी कारण से संदिग्ध लगे और भारी छूट या कैशबैक की पेशकश के जाल में न फंसें, क्योंकि ये आपके उपकरण में मेलवेयर इंस्टॉल कर सकता है या आपको नकली वेबसाइटों पर ले जा सकता है। इसके अतिरिक्त ऑनलाइन कुछ भी खरीदने से पहले सौदे की वास्तविकता को सत्यापित करें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राहुल गांधी ने मोदी सरकार को दी चेतावनी, अपने जीते जी कभी सीएए को लागू नहीं होने दूंगा। जी हां, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज असम में विधानसभा चुनाव के लिए औपचारिक तौर पर चुनाव अभियान की शुरुआत कर दी है। उन्होंने कहा कि एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर असम को बांटने और वहां भाईचारा बिगाड़ने का आरोप लगाया है। सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि राज्य में अवैध इमिग्रेशन एक मुद्दा है, लेकिन राज्य के लोगों में क्षमता है कि वो इसे सुलझा लेंगे। कांग्रेस नेता ने नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीएए का विरोध करते हुए कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए ये लागू नहीं होगा। उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार को ललकारते हुए कहा कि हम दो हमारे दो अच्छी तरह सुन लें, सीएए कभी लागू नहीं होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सिर्फ एक एसएमएस से इंडियन गैस कनेक्शन को आधार से करें लिंक, नहीं अटकेगी गैस सब्सिडी। जी हाँ, अगर आपने हाल ही में इंडियन गैस कनेक्शन लिया है तो आपके लिए जरूरी खबर है, आपको अपने कनेक्शन को आधार के साथ लिंक कराना जरूरी होगा। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपकी सब्सिडी राशि आपके बैंक अकाउंट में नहीं आएगी। अब आप इंडियन गैस कनेक्शन और अपने बैंक अकाउंट को आधार से लिंक कर लेते हैं तो आपके अकाउंट में गैस सब्सिडी राशि आने लगती है। ये आप काम घर पे बैठे भी कर सकते हैं, ये बेहद आसान है। गैस कनेक्शन को वैसे कैसे तो आप कई तरह से लिंक करा सकते हैं। ये काम आप चाहें तो अपनी गैस एजेंसी में जाकर ऑनलाइन और IVRS के जरिए भी इसे भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें SMS और कस्टमर केयर में एक कॉल से लिंक कराना सबसे आसान है। अगर आपने इंडियन गैस कनेक्शन लिया है तो आप महज एक फोन कॉल के जरिए ही गैस कनेक्शन को आधार के साथ लिंक करा सकते हैं। कॉल से लिंक कराने के लिए गैस कनेक्शन के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर 180023333555 पर कॉल करना होगा। ये अगर आप चाहें तो कस्टमर केयर कर्मचारी को अपना आधार नंबर बताकर अपने गैस कनेक्शन को उससे लिंक करा सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सोना चांदी की कीमतों में करीब 10,000 रुपए तक की गिरावट, जाने खरीदारी करना कितना रहेगा सही। जी हां, कोरोना संकट के बीच लॉकडाउन के दौरान हर सेक्टर में मंदी का रुख बना हुआ था। इस दौरान सोना चांदी की कीमतें हर दिन आसमान छू रही थीं। लॉकडाउन में ढील के बाद अगस्त 2020 में सोना और चांदी की कीमतों में नया सर्वोच्च स्तर पर हुआ है। इसके बाद हालात सुधरने पर निवेशकों ने दूसरे विकल्पों का रुख करना शुरू कर दिया। अब कोरोना वैक्सीन आने की टीकाकरण अभियान शुरू होने के बाद दोनों कीमती धातुओं की कीमतों में तेजी उठापटक शुरू हो गई है। अगस्त 2020 से अब तक गोल्ड की कीमतों में करीब 10,000 रुपए प्रति 10 ग्राम से ज्यादा की गिरावट दर्ज की जा चुकी है। वहीं चांदी भी अपने सर्वोच्च से करीब 10,000 रुपए प्रति किलोग्राम गिर चुकी है। गोल्ड ने कोरोना संकट के बीच अगस्त 2020 में 56,200 रुपए प्रति 10 ग्राम का सर्वोच्च स्तर छुआ था। वहीं चांदी इसी दौरान 77,840 रुपए प्रति किलोग्राम के शीर्ष स्तर पर पहुंच गई थी। दिल्ली सराफा बाजार में आज गोल्ड की कीमत 46,390 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गई है। वहीं चांदी लुढ़ककर 67,894 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। गोल्ड पिछले कुछ साल से लगातार बड़ी बड़ी छलांग लगा रहा है, लेकिन अब सोने की भाव में जबरदस्त गिरावट चल रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पैंगोंग के दक्षिण में हुई अगस्त की सैन्य कार्रवाई साबित हुई गेम चेंजर। जी हां, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ स्तर पर चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के साथ 9 महीने की अब तक की सबसे लंबी तनातनी और पीछे हटने के समझौते की पूरी प्रक्रिया का व्यावसायिक आकलन किया जा रहा है। पूर्वी लद्दाख की दुर्गम ऊंचाई और भीषण ठंड में बिना तय सीमा रेखा के मानक के ऊपर इलाके के दुश्मन को दूर रखने की इस पूरी कवायद में नफा नुकसान की कई उदाहरणों के रिकॉर्ड करने का काम जल्द पूरा कर लिया जाएगा। गौरतलब है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा दरअसल
काल्पनिक लाइनें हैं जिन पर दोनों देशों का अलग अलग मत है। सेना के उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया है कि दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर मानी जाने वाली सेना PPLA के सामने 9 महीने तक आंखों में आंखें डाले किसी भी हद तक जाने की मंशा जाहिर कर भारतीय सेना ने दुनिया ही नहीं चीन को भी कड़ा संदेश दिया है। सूत्रों के मुताबिक 9 महीने तक विभिन्न विपरीत परिस्थितियों में चीन की पैंतरेबाजी को हर मोर्चे पर नाकाम करना पूरी सैन्य और सामरिक योजना का हिस्सा थी, जो बखूबी असरकारक रही है। भारत पिछले 7 अप्रैल में अपने युद्ध अभ्यास के बहाने पूर्वी लद्दाख में बड़े जमावड़े के चीनी सेना की चाल को समझ गया था। वो कई जगहों पर LAC को बदलने की जुगत में था, जिसे पूरी तरह से नाकाम किया गया। ये भारत की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। अगर आप भी इसे सेना की कामयाबी मान रहे हैं तो कमेंट में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 21 मार्च को पृथ्वी से होकर गुजरेगा 1 मील चौड़ा एस्टेरॉइड, नासा ने बताया खतरनाक। जी हां, 1 मील चौड़ा एस्टेरॉइड मार्च में पृथ्वी से होकर गुजरनेगा, जिससे नासा ने संभावित खतरनाक करार दिया है। आकार में ये एस्टेरॉइड दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा से भी दुगना होगा। फिलहाल इस एस्टेरॉइड की पृथ्वी से टकराने की संभावना नहीं है, क्योंकि ये ग्रह से 1.2 मिलियन मील दूर होगा। वहीं चंद्रमा की तुलना में करीब 5 गुना दूर बताया जा रहा है। 21 मार्च को सुबह करीब 4 बजे हमारे ग्रह के करीब पहुंच जाएगा। भविष्य में ये सौर प्रणाली के ग्रह से किसी भी वक्त टकरा सकता है, क्योंकि ये खतरनाक है। फिलहाल एक्सपर्ट ने पृथ्वी से इसके टकराने की ऐसी किसी भी संभावना को खारिज किया है। दोस्तों, आज की खबरों बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।